अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुताम, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल उर्स कादरी करीमी के हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। बहुत आप जानते हैं कि मेरे बाद मुकर्रिरीन का एक तवील सिलसिला है, इसलिए बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं होना और हमें भी इस महफिल से दूसरी महफिल की तरफ जाना है, इसलिए उन लोगों से भी वादा है तो हम बहुत तवील गुफ्तगू यहाँ नहीं कर सकेंगे। मेरे जो भाई खड़े हैं यकीनन हम उनके गम में बराबर के और बल्कि उनकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं कि वो लोग जो है वो खड़े हुए हैं। आप लोग धक्का न दें किसी को, और जो जहां है वहीं से गुफ्तगू को सुने। अगर आप लोग शोर करेंगे तो शायद यहाँ से कोई पैगाम हम नहीं दे सकेंगे, इसलिए जितनी जगह है, अब तो हम आपको बैठने के लिए भी नहीं कह सकते, इसलिए कि बैठने के लिए जगह ही नहीं है आपके पास, तो आपको बैठने के लिए कहना ये भी आप पे जुल्म होगा। इसलिए जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं उतनी देर में कोई गुफ्तगू करूंगा। जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि हर चीज की एक इब्तिदा होती है और उसकी इंतहा होती है। हर शय की इब्तिदा है और उसके बाद उसकी इंतहा है। उसकी शुरुआत है और उसके बाद उसका एंड है। उसका आगाज है, उसका अंजाम है। आप किसी भी चीज को देख लें, शुरू और खत्म, शुरू और खत्म, लेकिन शुरू और खत्म के दरमियान एक बीच का वक्फा है जिसको दरमियान कहते हैं, जिसको शबाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज हर सुबह को निकलता है, ये उसका आगाज समझ लें, और उसके बाद डूब जाता है, ये उसका अंजाम समझ ले। लेकिन आगाज और अंजाम के बीच में एक दरमियानी हिस्सा है जिसको उसका आलम शबाब कह लीजिए, कि जब वो सर पे होता है, सूरज जब निकलता है, हर आदमी उसको आंखें लगाकर देख सकता है। सूरज जब गुरूब होता है तब भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा जा सकता है, मगर जब सूरज का आलम शबाब होता है तो उससे कोई आंखें मिला नहीं सकता। इसी तरीके से आप देखें, हिलाल निकलता है पहली शब में और आखिरी शब में डूब जाता है, ये उसका आगाज और अंजाम है। लेकिन उसके बीच का वक्फा जो है, जिसे बदरे कामिल कहते हैं, माहे कामिल कहते हैं, 14वीं का चांद कहते हैं, ये उसका शबाब है। इसी तरीके से एक कली है जो चमन के अंदर आंखें खोलती है और उसके बाद फिर वो मुरझा जाती है, लेकिन आंखें खोलने और मुरझाने के दरमियान में उसका आलम शबाब है। जब वो कली मुस्कुरा करके खिलती है तो शगुफ्ता गुल बन जाती है, और अल्लाह अकबर, जब वो कली फूल बनती है मुस्कुरा कर, ये उसका आलम शबाब है। किसी की दस्तार में रखी जाती है, किसी के गले में पहनाई जाती है, किसी महफिल की जीनत बनती है। इसका मतलब ये
ये है, हर चीज का आलम शबाब बड़ा सुहाना होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। इसी तरीके से रात को भी देख लें, शाम का आगाज होता है, सुबह पर अंजाम होता है, लेकिन जब रात निस्फ होती है और रात की सिया जुल्फें जब उफक पर छा जाती है तो कितना खूबसूरत समा लगता है। फिर खनक वाली हवाएं भी चलती है और उसके बाद जो है ठंडी ठंडी हवाएं इंसान के पूरे वजूद को जो है मसहूर कर देती है। पता चला कि हर चीज का शबाब बड़ा खूबसूरत है और शबाब ही को जवानी कहते हैं। अच्छी तरह याद रखें, आप भी जवानी को पसंद करते हैं, हम भी जवानी को पसंद करते हैं, फितरत भी जवानी को पसंद करती है। लेकिन जैसे आप और हम जवानी को पसंद करते हैं, फितरत जवानी को पसंद करती है, कुदरत भी जवानी को पसंद करती है। जवानी बहुत खूबसूरत होती है, हर एक की जवानी खूबसूरत होती है। इसी तरीके से अपनी भी जिंदगी के 3 अदवार हैं। हम पैदा होते हैं, हम बच्चे होते हैं, उसके बाद हम बूढ़े होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे होते हैं तो भी मजबूर होते हैं, बूढ़े होते हैं तो भी मजबूर होते हैं। बचपना और बुढ़ापे में मजबूरी का आलम यकसा होता है। एक बात यहाँ किसी मुफक्किर ने कहा था, ऐ इंसान तू अपनी ताकत पर घमंड क्यों करता है, तू अपनी ताकत पर नाश क्यों करता है, तू अपनी कुव्वत पर तकब्बुर क्यों करता है। अरे तू तो इतना मोहताज है, जब पैदा हुआ था तो नहाने के काबिल न था, तुझे किसी ने नहला करके झूले में डाला और जब मरेगा तब भी नहाने के काबिल नहीं होगा, किसी के गुस्ल का मोहताज होगा। पैदाइश के बाद गोद में डालने से पहले तुझे नहलाया गया और मरने के बाद कब्र की गोद में डालने से पहले भी तुझे नहलाया जाएगा। पलंग पर भी लिटाने वाला हाथ दूसरा था, कब्र में उतारने वाला हाथ भी दूसरा होगा। किस बात पे घमंड करते हो, किस बात पे तकब्बुर करते हो। बहरहाल तो इंसान का आगाज और अंजाम है पैदाइश और बुढ़ापा है। इसीलिए कहने वाले मुफक्किर ने कहा, जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत पाँव में होती है, पैरों में। इसलिए बच्चे भागते बहुत हैं, जितना बच्चे भागते हैं उतना बड़े अगर भागे तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के पैर में ताकत बहुत होती है, इसलिए वो भागते दौड़ते बहुत हैं। और जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी सारी ताकत सिमट कर उसके मुंह में आ जाती है। बूढ़े लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम इतना बोले तो हमारा भी सर दर्द करने लगे, लेकिन सारी ताकत जबान में सिमट कर आती है। मगर बुढ़ापे और बचपने के दरमियान एक खूबसूरत वक्फा है, एक खूबसूरत पीरियड है जिसको जवानी कहते हैं, जिसको आलम शबाब कहते हैं। अब अगर आप समझ गए कि जवानी क्या चीज है, जवानी में इंसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकत ही ताकत अता करता है। आंखों में ताकत होती है, जबान में ताकत होती है, निगाहों में ताकत होती है, कानों में ताकत होती है, पूरे वजूद में ताकत होती है। ये जवान ही है जो अल्लाह अकबर पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो जमीन का सीना चीर करके नहरें निकालने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो आफाक पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। ये जवान ही है जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की सलाहियत रखते हैं। ये जवान ही है जो चांद पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। हाँ हाँ, वो जवान ही थे जिन्होंने अंदलूस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी। वो जवान ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। वो जवान ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसियाओं में अजानें पड़ी थी। वो जवान ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें पड़ी थी। इकबाल को कहना पड़ा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र कौम को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने ओहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाह अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल देते नजर आते हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिंदाबाद। जवान ही थे जो फातिह करबला थे। अली अकबर की जवानी देखें, इमाम कासिम की जवानी देखें, हजरत अब्बास की जवानी देखें। अल्लाह अकबर, ये जवान ही थे, ये जवान है। और जवानी की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगे। क्या बात। देखिए, मेरी आदत और तबीयत में नाराजगी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी कौम से नाराज ना हूं, बेजार ना हूं। लेकिन अगर कोई भैया इल्मी फिक्री गुफ्तगू सुनना है तो ऐसे शोर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि शोर शराबे में मुशायरे हो जाते हैं, कोई वाज और नसीहत की महफिल नहीं हो सकती। और चूंकि डॉक्टर शाहिद साहब, जितने लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि आप वहां से हटकर अरशद मेंबर साहब की छत पर बहुत जगह है, वहां चले जाएं, वहां सुकून से आप सुन लेंगे। उनकी छत पर काफी जगह है, आप परेशान ना हो। शाहिद साहब इस बार धोखा खा गए मुकर्रिर के सिलेक्शन में। उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुकर्रिर को बुलाने की बजाय फकीर को बुलाया। तो फकीर लोगों ने क्या तकरीर करना है, बारगाह गौसियत के फकीर हैं। कोई मुकर्रिर होता तो मजमा कंट्रोल करता, फकीर के बस में नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बात, एक दो बात चले, थोड़ा सा माहौल बना ले भाई। हजरत सैयद साहब ने तो कहा था घंटे भर बोल देना, लेकिन अगर माहौल ऐसा है तो शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा। क्योंकि देखिए, ये शोर शराबे में तकरीर नहीं हो सकती, जुलूस शोर शराबे में होते हैं जो, और मुशायरे भी होते हैं। ये बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाअल्लाह, खड़े हुए जो सामने के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। उनमें कुछ भाई हैं जो मेरी तरह बेबाकी कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरह बेबाक नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा खड़े रहे। संजीद, हुजूर की महफिल, एक बात बताऊं, ये रसूलुल्लाह की महफिल, इस महफिल में हुजूर की तवज्जो होती है। इस महफिल में, ऐसी महफिलों में हुजूर की तवज्जो, ये वो काम बहुत अच्छा करें, काम अच्छा करें। अगर उधर से पर्दा उठ जाए, वो जो भाई उठा रहे सामने से, तो उधर भी कुछ लोग बैठकर सुकून से सुन सकते हैं। अगर उधर जगह है तो अच्छा काम करें। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि। भाई खड़े, उनकी इजाजत है मैं बोलूं, क्यों करूं? अब तो आप किसी को धक्का नहीं देंगे। मेरे भाई एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी किसी को धक्का मत देना। अगर तुमने किसी को जिंदगी में धक्का नहीं दिया तो कभी धक्का खाओगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या बात है। और अगर किसी को धक्का दिया किसी फील्ड में, तो जिंदगी भर धक्का खाते रहोगे, मैदान महशर में भी धक्के खाते रहोगे। अल्लाह अकबर। अगर धक्कों से बचना है तो किसी को धक्का नहीं देना, धक्के से बचाने की कोशिश करना। हम धक्का देने वाली कौम नहीं है, हम पुश करने वाली कौम है, पुश करके आगे बढ़ाने वाली कौम है। क्या बात है। धक्का देने में और पुश करने में फर्क ये होता है कि धक्का गिराने के लिए दिया जाता है और पुश तरक्की के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब अगर आप इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू कर लूं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। अगर सब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद इसी महफिल से एक वक्त में बारगाह रिसालत में पहुंचेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदत दुहूर व कररमा। 2 बार पढ़ा ताकद अल्लाह को पसंद है, 3 बार कर ले। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मिहि व अबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। भाई पाइप पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाएं। पाइप पे जाएं। एक बार नाजिम साहब भी मेरे साथ माशाल्लाह बोल रहे हैं, हम दोनों मिलकर तकरीर करेंगे। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अलैहि किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। 5 का अदद फिर कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलहु। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह को जवानी बहुत पसंद है।
और जवानी बहुत है खूबसूरत, मगर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे क़यामत के दिन जवानी का हिसाब लेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उलमा जानते हैं कि कुरान की एक एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा कि एक एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम है। बल्कि एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, अगर किसी को इस बात पे यकीन नहीं आता, वो इल्म तफसीर नहीं जानता, तो उसको बता दूं जो हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मेरे भाई, जब गालिब और इकबाल के शेर की मानवियत का ये आलम है कि हर प्रोफेसर अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है और नया माना बयान करता है। जब मखलूक के कलाम में इतना माना निकल सकते हैं तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, मेरे अल्लाह के कलाम की शान का आलम क्या होगा। बल्कि कुरान के बारे में तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, मगर कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर वक्त आलिम के दिल पर एक नया माना नाज़िल होता है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाएं, तो नईम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे कल क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेंगे। तो नईम की बहुत सारी तफासिर की गई। किसी ने कहा गिज़ा के बारे में, किसी ने कहा लिबास के बारे में, किसी ने कहा पानी के बारे में, किसी ने कहा नेमत के बारे में। लेकिन और बल्कि एक बात ये भी कह दूं, एक कौल ये भी है कि नईम से मुराद यहाँ पर अली मुर्तज़ा और औलाद अली की मोहब्बत का सवाल है। ये भी है क्या बात, ये कि ये नेमत उज़्मा है। पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें आले रसूल दिया था, तुमने उनकी मोहब्बत की थी या नहीं। लेकिन ये कॉल इस वक्त मेरे हवाले से, मेरे उन्वान के हवाले से नहीं, मैं इसको यही छोड़ता हूँ। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हम तुमसे क़यामत के दिन नईम के बारे में, यानी तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे कि तुमने अपनी जवानी के दिन कैसे बिताए, तुमने अपनी जवानी की रातें कैसे बिताई, तुम किस तरीके से रातों को बिताते थे। यहाँ बैठे हुए ये हजारों का मजमा जो उर्स क़ादरी करीमी में हाजिर है, थोड़ा तसव्वुर कर लें, मैं भी और आप भी मेरे भाई, हमने जवानी की रातें कैसे गुजारी, ये जवानी की रातें कैसे गुजार रहे हैं। अगर अपना बाप हमसे पूछ ले भर की रातों का हिसाब दे कि तूने रातें कैसे गुजारी, तो क्या अपने अब्बा को हम हफ्ते भर का हिसाब दे सकते हैं? जब अब्बा को हिसाब हफ्ते भर का नहीं दे सकते तो पूरी जवानी का हिसाब अल्लाह के दरबार में कैसे देंगे। हाँ हाँ, यही कहोगे अल्लाह से, रब की बारगाह में यही कहोगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हो, हिसाब और किताब पर यकीन रखते हो, तो थोड़ा तसव्वुर करो, अल्लाह की बारगाह में यही कहोगे कि रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखते थे, हाथ में मोबाइल होता था और ज़िना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद हो जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते थे और आंख लग जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। हर गुजरने वाली लड़की को, उसके हुस्न को पाप की नजर से देखते थे, यही अल्लाह को जवाब दोगे। जरा बताओ तो सही, अगर अल्लाह फरमाएगा इतना खूबसूरत हुस्न महबूब मैंने तुम्हें दिया था, इतना खूबसूरत महबूब मैंने तुम्हें दिया था, उस महबूब को छोड़कर जो मेरा महबूब था, तुमने नापाक होने वाली औरतों को दिल दिया था, यही दिल की कद्र थी। अल्लाह अकबर। अरे कहाँ वो हुस्न कामिल जिसको खालिक भी पसंद करता है, मखलूक भी पसंद करती है, बल्कि हुस्न मुस्तफा का आलम तो ये है कि अल्लाह अकबर, अंबिया का हुस्न भी हुस्न मुस्तफा की तरह न हो सका। हुस्न यूसुफ वो है जिससे मिस्र की जनौर में फिदा हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है कि खालिक भी जिससे प्यार करता नजर आता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीन के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना खूबसूरत रसूल किसी वहीं रख दे भैया, इनाम वहीं रख दे। इतना खूबसूरत रसूल किसी को मिले, क्या बात है, और वो उस रसूल को छोड़कर किसी और से प्यार करे, ये नबी पे जुल्म नहीं है। अल्लाह। लोग कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, मैंने कहा तुम नबी पे जुल्म कर रहे हो, तुम पे जुल्म नहीं होगा तो जुल्म किस पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए कि जुल्म का मतलब गाली देना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब मारना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब कुचलना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब
मतलब भूखे रखना ही नहीं होता, बल्कि चीज को उसकी हैसियत से गिरा देने का नाम जुल्म है। जो जिस चीज का मुस्तहिक है उस महल से हटाकर उसको नीचे रखने का नाम जुल्म है। मिसाल के तौर पे उलमा बयान करते हैं कि टोपी को सर की बजाय पैर में रखो तो जुल्म है ना, तो रसूलुल्लाह को दिल में रखने की बजाय अगर कोई दिल से निकाल दे तो बोलो ये जुल्म है कि नहीं? बेशक। और हमारे नबी में कमी क्या है? अल्लाह बेशक। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, मेरा सीना तो जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है। क्या बात है, ये है किसी के पास ऐसा कायद तो लाओ। क्या बात है, जैसा कायद अल्लाह ने हम मुसलमानों को दिया। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। क्या खूबसूरती और हुस्न है। क्या बात है कि सिदरा पे रहने वाला भी बेचैन रहता है, वहाँ भी उनको चैन नहीं आता कि अल्लाह मुझे कोई काम दे दे, इसी बहाने जाके आमिना के लाल का दीदार। तो बरेली सी आवाज आती है, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। हाय हाय माशाअल्लाह। जिसके इश्क में जिब्रील का ये हाल है कि वो सिदरा छोड़ के जमीन पे आना चाहता है, कितना खूबसूरत होगा अपना महबूब। और जवानी में उस महबूब पे आहें भरने की बजाय किसी और को फोन में रखोगे, जवानी कैसे गुजर रही है। और फिर कहते हैं माशिक रसूल है। मेरे भाई, जिसको जिससे इश्क होता है उसको तो उसी की धुन होती है, इश्क वाले को महबूब की धुन होती है। हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क था, तो यूसुफ अपने हार को देखती तो भी उसको यूसुफ कहती, अपने गलास को देखती तो भी यूसुफ कहती। क्या बात है। अपने कान की बालियों को देखती तो भी यूसुफ कहती, दरख्त के पत्तों को देखती तो भी यूसुफ कहती। तो अहले जाहिर कहने लगे उसने सब चीज का नाम यूसुफ रख दिया, लेकिन सूफिया कहते ना, इसलिए कि जो अपने महबूब का नाम किसी को दे दे वो आशिक थोड़ी होता है। तो जुलेखा ने गलास का नाम यूसुफ नहीं रखा, बल्कि वो गलास को देखती थी तो फनाइयत का आलम ये था कि गलास नहीं नजर आता था, गलास में भी जलवाए यूसुफ नजर आता। क्या बात है। सूफिया के यहाँ फलसफा वहदतुल वजूद इसी को तो कहते हैं कि जब फनाइयत होती है तो फिर यार का जलवा हर जगह नजर आता है, मिट जाएंगे खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। और मेरे इमाम बरेली का कलंदर तो कहता है नबी वो है वही जलवा शहर का शहर है, वही असल आलम दैर है, वही लहर है, वही लहर है, वही बात है, वही धार है, उन्हीं की वो मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क़यामत के दिन अल्लाह आपसे हमसे पूछेगा, मेरे बंदे मैंने महबूब तुझे दिया था, हालांकि कोई किसी को महबूब देता नहीं अल्लाह, मगर मैंने तुझे महबूब दिया था, तूने मेरे महबूब के साथ ये किया कि तूने महबूब से प्यार नहीं किया, तूने औरों से प्यार किया। आप तो कहते हैं नहीं मौलाना, नहीं सैयद, हम तो हुजूर से इश्क करते हैं। मैं पूछता हूँ मेरे जवान, तू मुझसे बेहतर आशिक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन अगर तू रसूलुल्लाह से इश्क करता है तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अल्लाह। अगर तू हुजूर से इश्क करता है तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अगर तू हुजूर से इश्क करता है तो हुजूर की सीरत तू पढ़ता क्यों नहीं? तू रोजाना 3 घंटे की फिल्म तो देखता है, लेकिन रोजाना तू 3 मिनट भी नबी की सीरत नहीं पढ़ता। क्या जानते हो नबी के बारे में, हुजूर के बारे में? 1500 साल हो गए हुजूर के विसाल को, हुजूर की विलादत को 1500 साल हो गए, हुजूर के बारे में क्या जानते हो? कुछ पता है? कुछ खबर है? अरे भाई, इतना ही पता कर लेते कि हुजूर खूबसूरत कितने थे। तो आपको मैं कहता हूँ ना कि अपना सीना 36 जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है कि किसी के, इसलिए कि जिसका भी कायद है, हर कायद के मुंह से बदबू आ रही है नींद से उठने के बाद। मैं आज के कायदीन की जो बात कर रहा हूँ, अलग अलग मजाहिब के कायदीन, वो नहीं नहाए तो उनके बदन से बदबू आती है। बेशक बेशक जी हक है। वो कंघी ना करे तो उनके बाल बिखर जाते हैं, लेकिन मोमिनो तुम्हारा कायद वो है
जिसके मुंह का लुआब अगर कुएं में पड़ जाए तो कुएं महकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खारी कुएं मीठे हो जाते हैं। बेशक। अरे अपने जैसा कायद है किसी के पास? कितना तुम्हें अल्लाह ने मुकद्दर वाला बनाया। बल्कि मैं तो अपने उलमा को सबक सुनाने के लिए, दुआ लेने के लिए कहूँ कि लोग कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का काय का सिकंदर। सिकंदर हमारे सामने क्या हैसियत रखता है? सिकंदर ने इतनी मेहनत की 16 साल, उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, और उसके बाद जब मरा तो हाथ खाली ले गया जनाजे में। उसकी किस्मत में आधी से ज्यादा दुनिया की फतह है और जनाजे में हाथ खाली है। अगर सिकंदर होता तो हम कहते तू हमारे मुकद्दर पे रश्क कर कि तुझे आधी से ज्यादा दुनिया मिली और हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल गए और तू हाथ खाली गया। मगर हम जनाजे में हाथ खाली लेकर नहीं जाएंगे, हमारे हाथों में जनाजे में भी दामन मुस्तफा होगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता सिकंदर तू बड़ा है या हम? अल्लाह। बल्कि मेरे इमाम सिकंदरों को चैलेंज करते हैं, क्या कहते हैं? क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। क्यों ताजदारों, ओ क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर किया? अल्लाह अल्लाह। बादशाहों को ख्वाब में वो नहीं मिला जो मुस्तफा के गुलामों को नसीब हुआ। हाय हाय। है कोई बादशाह जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो? अगर ये नसीब है किसी की झोली में तो मेरे नबी का गुलाम है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई बादशाह ऐसा कि जिसने कह दिया कि सागर घाघर में सिमट आए तो सिमट आया हो? बेशक बेशक। है कोई बात? ख्वाब में भी उससे ये नहीं हुआ। अगर ये किसी ने कर दिखाया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है जिसे दुनिया गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके गुलामों की ये शान हो उस आका की शान है। क्या बात है, हाय हाय। लेकिन आपने कदर किसकी की है? ना नबियों की, ना वलियों की, ना खुदा की। अल्लाह तो तुमसे शिकायत कर रहा है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो करने का हक था। अल्लाह। तो मैं कह रहा था जो दुनिया के कायद लोग हैं अलग अलग मज़ाहिब के, अलग, मैं किसी मजहब पे टिप्पणी करने नहीं आया। हम सूफिया के गुलाम है, हमारा काम नहीं। लेकिन हकीकत है मुंह से बदबू है, गुस्ल न करे तो बदन से बदबू, लेकिन अपना कायद जिसके मुंह की खुशबू का आलम ये है, खुशबू का आलम ये है, अल्लाह अकबर। जिसके वजूद की खुशबू का आलम ये है कि जब चलते थे तो गलियां महकती थी। हाय हाय। सहाबा रसूलुल्लाह को ढूंढने के लिए, अपने नबी की शान सुन लो, सहाबा रसूलुल्लाह को ढूंढने के लिए पता नहीं पूछते थे। जिस गली से ताजा खुशबू आती थी उसी गली से गुजर जाते थे, हुजूर को पा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमारा इमाम इसको मोहब्बत कहता है। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जग जगह उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। हुजूर जिधर से चले गलियां महक गई। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे कभी बिखरती नहीं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुजूर की जुल्फे न ओहद में बिखरी, न खंदक में बिखरी, न खैबर में बिखरी। कभी हुजूर की जुल्फे नहीं बिखरी। क्यों? बल्कि हुजूर सोते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए तो तुम पर लाजिम है, इश्क का ये दस्तूर है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। क्या कहा करो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जब भी दुरूद पढ़ो तो मुझ पर खालिस, मुझ पे दुरूद न पढ़ो, मेरी आल के साथ मुझ पर सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की आल के साथ हुजूर का हुक्म है कि मेरी आल के साथ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, हमें सलाम करने का तरीका तो सिखा दिया गया, दुरूद पढ़ने का तरीका भी सिखा दे। तो कहा खालिस मुझ पर ना पढ़ा करो, मेरी आल पर भी पढ़ो।
इसकी सनद पर मुहद्दिसीन ने जिरा की है, लेकिन बहरहाल हम इश्क के बंदे हैं, है ना, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा। तो मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। जवानों को अगर सुधारना है तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जवानों को सुधारने के लिए। मेरे पास एक ही नुस्खा है, अगर इस कौम को सुधारना है तो इन्हें आशिक रसूल बना दो, ये खुद ब खुद सुधर जाएगा। बेशक जिस दिन ये कौम सच्ची आशिक बन गई, मस्जिदें भर जाएगी, रमजान शरीफ के रोजे भी रखेंगे, माँ बाप का अदब भी करेंगे, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, सदका भी देंगे, ज़कात भी देंगे, एक दूसरे के हुकूक भी अदा करेंगे, क्योंकि उनको एहसास होगा अगर मैंने गड़बड़ की तो मेरा यार रूठ जाएगा। बस यार के रूठने का तसव्वुर भी उनको सुधार कर रखेगा। मगर इनको इश्क तो दो। इश्क कैसे, जब आप हुजूर को जानते नहीं तो इश्क होगा कैसे। तो नींद में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फें बिखरती नहीं थी, कभी जुल्फें हुजूर की बिखरी नहीं। मैं हैरान था हुजूर की जुल्फें क्यों नहीं बिखरी, तो मैंने अदाए के बख्शिश पढ़ा तो समझ में आया कि जुल्फें क्यों नहीं बिखरती थी। क्योंकि किसी की जुल्फें माँ संवारती है, किसी की जुल्फें बाप संवारता है, किसी की जुल्फें बहनें संवारती है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है। हुजूर की जुल्फों को कौन संवारता था? कौन संवार? तब मेरा कलंदर, बरेली का कलंदर कहता है, शान पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए। अल्लाह अल्लाह। राजस्थान और एमपी में ये शेर पढ़ते हैं हम आला हज़रत के, तो उनको चिढ़ा कर कहते हैं कि आप नहीं समझोगे, अगर ये यूपी में पढ़ते तो लोग समझते। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब यूपी वाले भी शेर समझने नहीं लगे तो किधर जाके पढ़ेंगे? कब्रिस्तान में जाकर। आपके पड़ोस से ही आवाज आई, आपको भी शेर नहीं समझ। क्या बात है, क्या बात। गौर करें। चले बहरहाल, हुजूर की जुल्फों में कंघी कौन करता है? अहले मिंबर तो समझ रहा है, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए वो दाद भी दे रहे हैं। हालांकि मुझे दाद की जरूरत नहीं है, बारगाह गौसियत काफी है, मगर मैं सही कह रहा हूँ, इसकी दलील तो होनी चाहिए ना। शान पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे। अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कैसे आपके बाल तो कुदरत के हाथ संवारते हैं। किसी के बालों में माँ कंघी करती है, किसी के बालों में बाप कंघी करता है। क्या बात है। और आपके बालों में शान कुदरत कंघी करती भी नजर आती है। तो जिन बालों को कुदरत संवारती है वो बाल कभी बिखर नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई जंग भी उनके बालों को बिखेर न सके। हाँ, मगर एक बात जरूर कह दूंगा जो बुखारी की रिवायत है, पूरी जिंदगी में हुजूर के बाल कभी नहीं बिखरे, लेकिन हुजूर के बाल एक बार बिखरे। अल्लाह। और वो देखा गया ख्वाब में। अल्लाह। हुजूर के बाल एक बार बिखरे हैं। रावी हज़रत इब्ने अब्बास, राविया है उम्मे सलमा। अल्लाह। वो कहते हैं कि हमने 10वीं मुहर्रम को अल्लाह हुजूर की जुल्फों को बिखरे हुए थे, अल्लाह हुजूर के बालों को। अल्लाह। वो सानेहा कैसा सानेहा है जो मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों को बिखेरते। अल्लाह। और ये सिर्फ ख्वाब नहीं, इसलिए कि सहाबी जब ख्वाब बयान कर दे तो उसकी हैसियत हदीस की हो जाती है। अल्लाह। ये अहले इल्म जानते हैं, या तो हम उसको असर कहते हैं या तो हम उसको हदीस मौकूफ कहते हैं। बेशक है ना। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जुल्फें बिखरी हुई है और दामन पर गुबार चूम रहे हैं, दामन अक़दस को, दाढ़ी शरीफ को गुबार। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी जुल्फें बिखरी, बाल बिखरे और दामन पर गर्द और गुबार बोसे ले रहे हैं, हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, आज मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और मैं सुबह से लेकर अब तक करबला में उसके और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा था, मैं वहीं से आ रहा। इससे सानहे करबला का भी पता चलता है। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसकी जुल्फें कभी न बिखरे वो तुम्हारा मेरा महबूब है। एक आखिरी बात करके बात खत्म करूं। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जब मुस्कुराते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो चेहरा ऐसा चमकता था, ऐसा चमकता था कि अगर दीवार के सामने खड़े तो दीवारों का अक्स हुजूर के रुखसार में नजर आता था। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर चांद और सूरज के सामने खड़े हों तो मौला अली फरमाते थे कि चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते हैं। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा एक दिन हुजूर को देखकर कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है,
दिन को नहीं चमकता सूरज की मौजूदगी में, मेरे चांद को देख कि वो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। सुभान अल्लाह। तो आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, आयशा तुम शायरा कब से बन गई? तो अर्ज करती, जब से आपका जलवा देखा है तब से हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह अल्लाह। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपनी जवानी को हुजूर के नाम कर दो, जबान से नहीं किरदार से। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, बातें बहुत सी कहनी थी, हुआ क्या जब इश्क होता है किसी से भी तो आदमी सबको छोड़ के महबूब का हो जाता है। बस आखिरी बात के तौर पे रिवायतों में आता है, मक्के में एक जवान था, मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। मक्के में एक जवान था, उसका नाम था फुजाला, हसमुख जवान। जवान तो जवान होते हैं, तबीयत में शौकी होती है, बेबाकी होती है और होनी भी चाहिए। जवानी को एंजॉय कीजिए। मैं मुंह लटका के बैठने को तकवा नहीं समझता और मैं फटे पुराने कपड़े को तसव्वुफ नहीं समझता, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तसव्वुफ का ताल्लुक कपड़ों से नहीं है और तकवे का ताल्लुक मुंह लटका कर बैठने से नहीं है। हाँ, हमारे मजहब में मुंह लटकाने वालों की अहमियत नहीं है, इसलिए पूरी कायनात में जिसने सबसे ज्यादा मुस्कुराया है वो आमीना का लाल है। जिसके नबी इतना मुस्कुराए, उस मजहब में अगर मुस्कुराहट नहीं है तो क्या होगी? ये तो अभी चंद सालों की बिदअत है मुंह लटका करके बैठना। मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत। आदत किसको कहते हैं? जो हमेशा उसी कहते हैं। नबी कभी कभार नहीं मुस्कुराते थे, बल्कि उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हुजूर से ज्यादा कोई नहीं मुस्कुराता था। मुस्कुराओ, मुस्कुराना सुन्नत है। मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारो, जिंदगी को एंजॉय करो। मुंह लटका कर बैठना तकवा यहाँ है। खूब मुस्कुराओ, हराम काम मत करो। दिल उसको दो जो कायनात का बादशाह है, दिल उसको जो कायनात। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये नजराना जो ला रहे हैं ना, मुझे नजराना दो, लेकिन उसका तरीका बता रहा हूँ। हर जगह बताता हूँ, फिर भी लोग मोहब्बत करते हैं, क्या करूं? अगर कोई बात पसंद आए इधर मत आओ, एक जेब से निकालो और दूसरी जेब में उसको डाल लो, अगर मुझे देना है तो। और तकरीर खत्म होने के बाद फजर की नमाज अपने इलाके की मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना और अपने इमाम से जाके कहना, ये सैयद की तरफ से और मेरी तरफ से आपके लिए नजराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कोई नहीं आना, मैं नजराना आपको कबूल करता हूँ, कोई तकब्बुर और घमंड नहीं, लेकिन आपको ये करना है। मगर क्या अब यहाँ नहीं आओगे तो दोगे भी नहीं। जब बात पसंद है, दिल चाहे नजराना देने को इधर से निकाल के इधर रखो, ठीक है? ये करेंगे ना इंशाल्लाह। इमामों को दिया करो भाई, अगर इमामों की कद्र करोगे तो आगे अच्छे इमाम मिलेंगे, वरना इमाम ढूंढने पड़ेंगे। अल्लाह, खुदा जाने कैसे इमाम मिलेंगे। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, जल्दी जल्दी बात पूरी कर ली जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई मुस्कुराने वाला। एंजॉय कीजिए, हराम मत कीजिए, हराम काम मत कीजिए। इस्लाम अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की इजाजत देता है, बल्कि इस्लाम तो हुक्म देता है जीनत का। फरमाया, तुम्हें किसने मना किया मस्जिद जाते वक्त जीनत करने से? हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, हमने उनको देखा तो नहीं, हमारे बुजुर्गों के जब मस्जिद जाते थे नमाज के लिए तो दूल्हे की तरह सच के जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये, अच्छे रहो, अच्छे बन के रहो।
तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से इश्क करने वालों की जिंदगी क्या होती है। फुजाला अभी मुसलमान नहीं हुए, तबीयत में शौकी है, हंसी मजाक है, मिजाह है, तंज है, खुदा का करना जवानी थी, किसी लड़की से दिल लग गया। देखो एक बात मैं चाहे वो फैश बात नहीं कर रहा हूँ, गंदी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए, किसी लड़की से, किसी गुनाह से, किसी बदकारी से दिल उसी वक्त लगता है जब दिल में हुजूर नहीं होते। अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं। गौसे पाक के कुछ खिताबात है जो सिर्फ जवानों के लिए, गौस पाक ने कुछ खिताबात फरमाए, सिर्फ जवानों को उन्होंने मुखातिब किया है, और जवानों को मुखातिब करके फरमाते ऐ जवानों, तुम्हारे सीने में दो दिल तो नहीं है ना, दिल तो एक ही है, तो जिसमें जिना की मोहब्बत होगी उसमें हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी। अल्लाह। जिसमें जुए की मोहब्बत होगी उसमें हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी। जिसमें शराब और नशे की मोहब्बत होगी उसमें हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हो। एक सीने में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, दिल एक ही है। इसलिए अल्लाह के बंदो, मेरी आपसे गुजारिश है कि हुजूर से इश्क करो तो सच्चे सच्चे तौर पे करो, अच्छे अच्छे तौर पे करो, बीच से लाएं, और दयानतदारी से करो, बीच से ले आइए। तो हजरात, शायर अहले सुन्नत मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला की आमद रास्ता दे दें और हजरत को मिंबर शरीफ पर पहुंचने दें। बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से जहां हैं वहीं बैठे रहें। बहुत ही उम्दा खिताब हुजूर सैयद साहब क़िबला का चल रहा है, अदब से सुनते रहें और मेहमानों को आने दें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, हबीब भाई का इस्तेमाल करें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व करम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादिरी करीमी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी साहिब क़िबला। 2-3 मिनट। तो बड़ी शौकी थी, बेबाकी थी, किसी लड़की से दिल लग गया। इस्लाम के यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से कब्ल और हुजूर की बैसत से पहले गैर मुस्लिम भी काबे का तवाफ करते थे, वो हज भी करते थे। तो वो जवान की आदत थी कि जब वो काबे का तवाफ करने जाता था तो भी वो लड़की जिससे उसको प्यार हो गया था उसके घर बैठता था, हंसी मजाक होती थी, फिर काबे का तवाफ करके फिर लौटता था, फिर हंसी मजाक करके वापस जाता था। अल्लाह। दीवार शिकन कहे होते थे, शेर शायरी होती थी, दिल लगी होती थी, सारी चीजें होती थी। एक दिन उस जवान का मुकद्दर जागा और हुस्ने फानी में डूबा हुआ जवान जब अल्लाह के हरम की तरफ रवाना हुआ तो आज उसके मुकद्दर के सितारे जगमगा उठे और उसने क्या देखा कि हरम काबा में एक जवान तवाफ कर रहा है। अल्लाह। ऐसा लगता है जैसे 8 जन्नतों की रानाइयां उसके कदमों को बोसा दे रही है। उसकी जुल्फों को देखकर यूं लगता है कि जैसे हुराने बहिश्त ने उसके कदमों में अपने बालों को बिछा दिया। उसके हुस्न को देखकर यूं लगता है कि 18,000 मखलूकात का हुस्न सिमट कर उसके गाल की तिल बन चुका है। ऐसे हुस्न जमाल का पैकर जिसके बारे में क्या बयान करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हुस्न वाले हुस्न पे इतराते हैं, जिस पे हुस्न इतराता है वो जवान था। लोग हुस्न की कसम खाते हैं, हुस्न जिसकी कसम खाता हो वो जवान था। वाज़े कर दे वो जवान कौन था और कौन हो सकता था, और कौन हो सकता था, खुदा के महबूब के सिवा और कौन हो सकता। क्या बात है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा। जहां मलाहतें चेहरे मुस्तफा का 8 पहर बोस लेती हो, खुदा जिसके चेहरे को प्यार से देखता है। जरा गौर करें, उस चेहरे को ही प्यार से नहीं देखता, बल्कि जो आंखें उसे देखती है खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है
जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। फुजाला ने देखा, अरे कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन दिल पर पर्दे ऐसे तासुब के पड़े हुए थे कि हुस्न जमाल के तासुरात दिल पे तासुब के पर्दों को काट रहे थे। फिर भी कमर में बंधा हुआ खंजर देखकर दिल पे पत्थर रखकर सोचना शुरू किया, अरे ये तो मुसलमानों के नबी हैं, सैयदुल आलमीन हैं, मेरे कमर में खंजर है। अगर अकेला पाकर आज इनको कत्ल कर दूं तो मक्के वाले मुझसे कितना खुश होंगे और मुझे कितना नवाजेंगे और मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आया और हुजूर के साथ फुजाला तवाफ करना शुरू करता है। हुजूर की आदत थी, जिसे देखा मुस्कुराया। दुश्मन हो या दोस्त, जिसे देखा मुस्कुराया। हुजूर ने फुजाला को देखा, मुस्कुराया और मुस्कुरा कर हुजूर ने फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो? अल्लाह अकबर। फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला ने कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये नहीं सोच रहे कि मुसलमानों का पैगंबर अकेला है, कत्ल कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये नहीं सोच रहे, मैं तो तवाफ कर रहा हूं। तो तवाफ कमर में खंजर बांध के किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फुजाला हैरान हो गए, ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर भी जानता है। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर। अरे कमर का खंजर और दिल के हाल की क्या बात, और कोई गैब क्या? नेहा हो भला जब खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। जिसकी निगाह से खुदा की जात छुपी, उसकी निगाह से कौन सी बात छुप सकती? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमर का खंजर भी और दिल के हालात भी सरेंडर हो गए। फुजाला माफ कर दे, अब तक गलत फहमी में था, मुझे भी कलेमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। जिसकी मुस्कुराहटें लोगों को इस्लाम में दाखिल करती, गैरों को अपना बनाती। ये मुस्कुराहटें जो गैरों का मुस्कुराना सीखो। आज तुम्हारी बीवियां भी तुमसे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सालन में नमक ज्यादा होने पे माँ बहन की गालियां देते। अल्लाह। जिस रसूल ने पिस्सू और मक्खी और खटमल को गाली देने से मना किया, तुम्हारे और मेरे रसूल ने तो फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है और घमंड करता है। बल्कि शैतान को गाली दे के उसको अहमियत देने की बजाय कहो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से रोका गया हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपने शरीके हयात को गाली देते हैं, अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं। कुछ तो इतने नाक़िबत अंदेश है कि अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं। अल्लाह। कुछ तो उलमा को भी गाली देते हैं। सुन लो, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा नहीं की, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। अल्लाह। गालियां तो तकिया कलाम हो गया भाई, गालियां तो फैशन हो गई। हुजूर फरमा रहे मक्खी को, ये खटमल और पिस्सू को भी गाली मत दो, शैतान को भी गाली मत दो। अब शैतान से भी कोई बुरा होगा? शैतान को जिस आपका मजहब कितना खूबसूरत है, जहां शैतान को गाली नहीं दी जाती, वहां रहमान के बंदों को गालियां दे रहे हो। अल्लाह। नहीं, आप मजहब के करीब नहीं मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ। तो फुजाला ने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ के मुसलमान ने खंजर हुजूर के सामने रख दिया। कहा कि हुजूर ये खंजर से मुझे ही खत्म कर दे। कहा मैं मारने नहीं आया, मैं तो जिंदगियां देने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क हो गया। अब ये देखिए, आप और हम, कोई 35 साल का आशिक रसूल यहाँ बैठा है, कोई 40 साल आशिक रसूल बैठा है, क्या बात, कोई 50 साल आशिक, कोई 60 साल आशिक है ना, पुराने पुराने आशिक बैठे हुए। फुजाला चंद मिनट का आशिक रसूल। हम आशिक कहला रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। अल्लाह अकबर। वो बन गया था, उसका नसीब था। रसूलुल्लाह ने नजर डाली, फुजाला को आशिक बनाया। अब फुजाला आम आदमी न रहा, वो फुजाला हजरत फुजाला हो गए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। चंद मिनट का आशिक रसूल। अब हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ तवाफ करना चाहता हूँ, इजाजत है? अब ईमान लाने के बाद नए सिरे से तवाफ शुरू किया। फुजाला का नसीब कयामत तक तवाफ होगा, लेकिन ऐसा तवाफ कौन करेगा? हाय हाय, बेशक। काबा है,
काबे का काबा है हाय। और फुजाला साथ साथ तवाफ कर रहे क्या हैं। बात है। अगर इश्क की नजर से देखो तो नजर आता है फुजाला दो काबे का तवाफ एक साथ कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फुजाला हाय। दो किबलों का तवाफ एक साथ कर रहे हैं, दो काबों का तवाफ एक साथ, बल्कि दो काबा भी कहूं तो जी नहीं भरता। एक काबा है और एक काबे का भी काबा है। और फुजाला तवाफ कर रहे, तवाफ हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, हुजूर के हाथ चूमे और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जिस लड़की से प्यार हो गया था वो ओटे पे खड़े हुए इंतजार कर रही थी, मेरा महबूब और मेरा मुहिब फुजाला आएगा और फिर कहवा मुंह को लगेगा, शरबत के प्याले आपस में टकराएंगे और दीवार शिकन कहे एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे। ऐसे में फुजाला का इंतजार वो रोज करती थी, फुजाला रोज आते जाते उससे मिलते थे। आज फुजाला नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगे। उस लड़की ने सोचा फुजाला ने तवज्जो नहीं की तो अपनी तरफ मुतवज्जो करने का, फुजाला ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो, फुजाला मैं इधर हूं। फुजाला ने नजरें झुका के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फुजाला ने नजरें झुका के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं। क्यों? गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, तौहीन हो गई, मजाक और दिल लगी में कुछ ऐसा कह दिया कि दिल टूट गया। इतनी जल्दी से ऐसे दिलों के रिश्ते टूटते हैं। कहा तुमसे कुछ नहीं हुआ, हुआ तो हमसे ही हो गया। क्यों? इसलिए कि जब तक सच्चे हुस्न की पहचान न थी तब तक इधर उधर बदबूदार हुस्न में डूबा हुआ था। अब तो मुझे खुदा के महबूब का हुस्न मिल गया और वो यार दिल में बस गया। अब वो यार दिल में आ गया है, अब किसी के लिए इस दिल में जगह नहीं है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाओ मोहब्बत के लिए किसी और को ढूंढ लो। अब फुजाला का दिल तो महबूब की तरफ लग गया, खुदा के महबूब की तरफ। अब मैंने नाजायज मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब तुम किसी और का इंतजार करो। ये कहकर फुजाला चले गए। मुझे बताओ कौन सी इस्लाही माशरा की तकरीर सुनी थी, कौन से खौफे खुदा की तकरीर सुनी थी, कौन से किसका लेक्चर सुना था, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, बस फुजाला के दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो गया। फुजाला की जिंदगी में सेकंडों में इनकलाब आ गया। मेरे जवानों आओ, अगर माशरे की सही इस्लाह चाहते हो तो दिल में यार को बसा लो, वो दिल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को देखने को दिल नहीं चाहेगा, जब उनको देख लोगे तो फिर किसी की तरफ तवज्जो आपकी नहीं जाएगी। जब उनको सुन लोगे तो किसी को सुनने को दिल नहीं चाहेगा। अरे एक शराबी एक नात लिख करके सुधर गया और यहाँ तो हजारों नात सुनकर भी नहीं सुधरते। जिगर मुरादाबादी का नाम नहीं सुना? इतना बड़ा शराबी था जिगर। ये मुरादाबाद आपका करीब है ना, मुरादाबाद का था, रात दिन शराब पीता था। ये उर्स भी बड़े जिंदगी बदलते। क्या बात है, वाह वाह। अजमेर शरीफ का उर्स था, मुशायरा था। हबीब भाई और नाथ का मौजूद है तो ये लोग बड़े अहम लोग हैं, हुजूर की मिदत। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ से दावतनामा आया। जिगर को खुसूसी शायर की हैसियत से मदऊ किया जाता है सुल्तानुल हिंद के उर्स में नात पढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, शराबी नात पढ़ेगा। अब इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा क्योंकि वो शराबी को नमाज पढ़ने का हक नहीं है क्या? अल्लाह। जब कुरान ने शराबी को नशा उतरने के बाद नमाज पढ़ने का हक दिया तो हमें भी कम से कम नात पढ़ने का हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, है ना। हम नबी की मिदत किसी से छीन नहीं सकते। अल्लाह, इतना याद रखिए। हाय, हाँ, इतना याद रखिए। अगर अमाल तोलने जाओगे तो फिर हम किस खाने में? अल्लाह। हम तो ये जबान ही रखते कि एक मर्तबा नाम मोहम्मद कह सके, हजार बार बिशोयम दहन मुश्क गुलाब नूस नाम तो गुफ्तन कमाल पे अदबी। हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धो, फिर भी एक मर्तबा नाम मोहम्मद कहने की औकात नहीं है। लेकिन अगर उनका नाम न लूं तो फिर नाम है किसका ऐसा कि जो मैं नहीं? कोई और नाम भी तो बताओ जिसका वजीफा किया जा सके। उस नाम के सिवा और कौन सा नाम है? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नाम है मोहम्मद, पट्टी दुरूदे दौड़े की पूरे लाशा जो लेगा नाम है मोहम्मद, रखो हाथ में जिस्म अजीजो पढ़ के सुनाना नाम है मोहम्मद, आंखों में आके रंगत रजा के दिल में समा जा नाम है मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम है मोहम्मद। पूछेगा मौला ला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्स की तकरीब है, नात के लिए दावत आई है और जिगर कांपता है। अल्लाह। जिगर शराबी था लेकिन कम से कम गैरतमंद था कि क्या जिस मुंह से शराब पीता हूँ उस मुंह से कैसे नात कहूँ, जिस हाथ से जाम पकड़ता हूँ उस हाथ से कलम पकड़ के कैसे नात। बार बार कलम उठाता है, थरथरा कर रख देता है। आखिरकार जिगर ने चंद दिन उसके बच्चे नात तो लिखना पड़ेगा, उसने नात लिखा और नात भी क्या खूबसूरत लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना। इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। और मक्ते में कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। ये नात लिखी और जिगर की जिंदगी बदल गई। कहा जिस हाथ से नात वाला कलम पकड़ लिया, अल्लाह की कसम अब कभी उस हाथ से शराब का जाम नहीं पकड़ूंगा। एक नात ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप हजारों नातें सुन के उछल कूद कर रहे हो, जिंदगी बदलती क्यों है? ये दिल बहलाने की महफिल नहीं है, जिंदगी बदलने की। तो सच्चे आशिक बने। चंद मिनट में फुजाला की जिंदगी बदली। तुम भी सच्चे आशिक। आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। आशिक कहलाने का फायदा नहीं, आशिक बन जाने का फायदा है। आओ हुजूर से सच्चे दिल से इश्क करो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इश्क के नाम पर अगर मुनाफिकत करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत में हुजूर चेहरा फेर के कहे ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था, गंदी फिल्में देखता था, मुझसे इश्क का दावा करता था, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए जो मेरी आंखों की ठंडक थी नहीं निकाल सकता था, मुझसे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था। बताएं अगर अल्लाह न करे उन्होंने मुंह फेर लिया तो क्या होगा? आओ जवानी में अल्लाह पूछेगा, जवानी का हिसाब लेगा, जवानी कैसे गुजारी। हुजूर पे दुरूद पढ़ते हुए गुजारो, रातों को बिस्तर पे लेटो तो दुरूद पढ़ते हुए लेटो, ताकि जब अल्लाह पूछे ना जवानी की रातें कैसे गुजारी तो कह सको मौला तू जानता है ना कि हम तो तेरे हबीब का जिक्र करते करते सो जाते थे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, अपने लिए बहुत बड़ा सहारा है इश्क मुस्तफा का। आओ हुजूर से सच्चा इश्क करें। और जिसको इश्क होता है वो 3 बातें करता है। नंबर 1 जिससे इश्क होता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। नंबर 2 उसकी बातों पर अमल करता है। नंबर 3 जो चीजें महबूब को नापसंद है उसको छोड़ देता है। तीनों चेक करो, तीनों अपने अंदर है। महबूब का जिक्र ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं। उनकी फरमाबरदारी नहीं करते, चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर रोज फिकवा रहे, गट्टों में फिकवा रहे। शादी के मौके पे डीजे लगा के नाचते हो, तुम्हारे घर की औरतें नाचती। रोजाना स्क्रीन खोलते हो तो सीरियल देखते हो। मेरे भाई बताओ हुजूर का दिल कितना दुखाओगे। ताइफ की वादियों में हुजूर पे जो पत्थर मारे गए उससे हुजूर का जिस्म जख्मी हुआ, लेकिन हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। इसलिए हम अपने नबी के दिल को कब तक छलनी करते रहेंगे? तौबा कीजिए, उर्से कादरी करीमी में आए हो, बदलिए और इसमी और रस्मी आशिक बनने की बजाय फुजाला की तरह सच्ची आशिक बन जाइए। मेरे भाई जो आशिक बन जाता है फिर काबा नीचे नजर आता है, बिलाल के कदम काबे की छत पे नजर आते हैं। जो आशिक बन जाता है वो ऐसे करनी के पास सहाबा दुआ कराने के लिए जाते हैं। आइए उस महबूब को दिल दे दीजिए। सबसे दिल लगाओगे धोखा खाओगे, आका से दिल लगाओगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।